हेलो मेरे दोस्तों। वेलकम करता हूँ आज। तो आज मैं शेयर करूँगा आपको ये बर्निंग ट्री और रिवर्स बर्निंग ट्री का पैटर्न। ओके। एंड जो कल हम लोगों ने देखा एलसीए जो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर था हमारा, और कैसे राजा हर एक करंट नोड को रिप्रेजेंट करता था, और रिकर्जन जो हो रहा था लेफ्ट राइट वो दो सैनिक थे और जाके ढूंढते थे राम और श्याम को या पी और क्यू को। और फिर जो मिल गया वही जो करंट नोड रहेगा, जो राजा रहेगा वहीं से अपना रिश्ता बना लेगा, तो वही एलसीए था। और फिर एलसीए प्लस डिस्टेंस देखे कि वही, अब फिर इसके बाद फिर राजा डिस्टेंस देखेगा कि कितनी दूरी पे है था, तो सेम वही ऐड करते थे। और अब जैसे मैंने बोला था कि ये राजा थोड़ा सा रहेगा जो बर्निंग ट्री में, वो थोड़ा खूंखार राजा है। तो ये ऐसा कुछ है कि औरंगजेब जैसा है, मतलब औरंगजेब नहीं बोलूंगा, ये थोड़ा उससे भी खराब है। तो ये क्या करेगा, ये अपना एक टारगेट ढूंढेगा कि मेरा ब्लड लाइन ढूंढो कोई भी, मतलब जो भी तुम टारगेट दियो, तो वहीं से ये आग लगाना चालू कर देगा। तो जैसे ही टारगेट उसको मिलेगा, तो वैसे ही वो पूरे अपने नीचे वाले भी जला देगा, और फिर ऊपर जाएगा सारे जला देगा, धीरे धीरे करके अपना कासल भी जला देगा। जो रूट रहेगा मेन ट्री का रूट, वो कासल रिप्रेजेंट करेगा आपका। तो मैं अभी बताता हूँ आपको, चलो आओ देखते हैं ताकि कभी नहीं भूलो आप बर्निंग ट्री और रिवर्स बर्निंग ट्री का पैटर्न। ओके, आओ। तो मान लो, ठीक है, ये अपना ट्री है। ओके, ये एक ट्री है, ऐसा कुछ ट्री मान के चलो, कुछ भी ट्री मान लो। ओके, ऐसा ट्री है, ठीक है। तो मान लो मेरा, ये मेरा टारगेट है, या मेरा टारगेट मान के चलो ये है। ओके, ये मेन रूट ही मेरा टारगेट है, ठीक है। तो और ये मेरा कासल रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये मेरा किंगडम का कासल रिप्रेजेंट करेगा। बर्निंग ट्री का क्वेश्चन है, राजा यहाँ अपना ब्लड लाइन ढूंढेगा, सिंपल। एंड यहाँ पे क्या करेगा, रिकर्जन ऑब्वियसली करेगा, दो सैनिक को भेजेगा टारगेट को ढूंढने के लिए कि जाओ टारगेट को ढूंढ के लाओ, है कि नहीं। तो ये बोलेगा वही सेम चीज दोनों सैनिकों को, दोनों को टारगेट लेके भेजेगा। सेकंड। ओके, ये है, ठीक, सॉरी। तो बोला था ये, ठीक है। तो भेजेगा जैसे हम लोग लेफ्ट को भेजते हैं, दोनों सैनिक को भेजेंगे, राइट को भी भेजेंगे, ठीक है। तो ये तो ढूंढने के लिए जाएगा हमारा, ऑब्वियस सी बात है। तो पिछले में हम लोग डिस्टेंस देखते थे, है ना, एलसीए डिस्टेंस दोनों का लेके, और पी और क्यू मिल गया तो दोनों का डिस्टेंस बता दो, कॉमन जो भी था हम लोग डायमीटर काइंड ऑफ थिंग हम लोग का था वो वाला। तो यहाँ पे हम लोग का टाइमिंग है, ठीक है, यहाँ पे टाइम हम लोग को ढूंढना है। सिमिलर टाइप ही है, बट यहाँ पे टाइम रहेगा। ओके, तो और बहुत सारी चीज़ हैं, सिर्फ टाइम नहीं है। तो जैसे ही मान लो यहाँ पे मिल गया, ठीक है, टारगेट यहाँ मिल गया, तो हम लोग इसको डिनोट कर देंगे टाइम जीरो से, जहाँ से आग लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आग लगाना है, हमें जैसे ही मिल जाएगा टारगेट आग लगाना शुरू कर दो। तो इसका टाइम जीरो हो जाएगा जैसे ही टारगेट रहेगा, तो मतलब कि आग लगनी शुरू हो गई है। तो वैसे ही अपना तीसरा सैनिक को भेजेगा कि जाओ अब नीचे चेक करो कि कुछ और भी बचे हुए हैं क्या, ये नीचे हाइट नाम का, ठीक है। ये तीसरा सैनिक जो रहेगा वो हाइट रहेगा। ओके, जैसे कि ये तो जल चुका है टी जीरो पे, तो हाइट -1 कर देंगे, है कि नहीं। इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग। यूजुअली हम लोग अगर जाते थे नीचे डेप्थ में तो +1 करते थे ना, यहाँ पे एक -1 कर देंगे क्योंकि टी जीरो है, तो ये याद रखना, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसको नहीं करेंगे क्योंकि ये इनिशियलाइज हो गया और ये जल चुका है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि 1 रखो इसको क्योंकि ये भी तो जल गया काउंट करो, तो वो नहीं करना है। जीरो मतलब कि इनिशियलाइज हो गया, ठीक है, मतलब आग लगनी शुरू हो गई है, आग लगनी यहीं से शुरू हुई है। तो डायरेक्ट 1 नहीं कर सकते हैं, तो जीरो से हो गया। तो हाइट -1 जो होगा, ये मेरा तीसरा सैनिक वो नीचे जाएगा, अब वो उसको भी जलाएगा, और +1 करके सारा काउंट करके लेते आएगा मेरे को, तीसरा सैनिक ही जला देगा। और इधर भी राइट वाला भी
जलेगा। ठीक है। तो ये तीसरा सैनिक का यही काम रहेगा, जलते रहेगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वैसे वैसे प्लस वन करते जाएगा, है कि नहीं? प्लस वन करते जाएगा। और इधर जो राइट में बचते गया जो भी आएगा, और मान लो इधर लेफ्ट से मिला, ठीक है, इधर पूरा लेफ्ट से मिला, राइट से मेरा ये सैनिक ही मेरे को सब मारते जाएगा, नहीं मारेगा। ये तीसरा सैनिक ही मान लो लेफ्ट से आया इधर, तो इधर भेज देंगे राइट में तीसरे सैनिक को कि जाओ इधर भी चला दो, अब बस प्लस करके रिटर्न लेते आओ मेरे को। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आपको समझ में आया क्या था? पहला था कि आग लगनी कहाँ से शुरू होगी, आग जो फायर स्टार्ट कहाँ से होगा, T0 पे, जहाँ पे टारगेट रहेगा, है ना? उसके बाद क्या करोगे आप दूसरे में, जो मेरा हाइट वाली सैनिक है वो नीचे वाले सारे टारगेट से नीचे वाले सारे को वो आग लगा देगा, बर्न कर देगा पूरे नीचे वाले को। और तीसरे में क्या आप देखेंगे, ऊपर जाएगा फिर, रिकर्जन जब मेरा ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये हाइट तो मेरे को रिटर्न देते जाएगा और साथ में प्लस वन ये करते जाएगा ना, जब ऊपर जाएगा मेरा ये वाले में, ये जो पैसे ऊपर जा रहा था प्लस वन करते जाएगा। और जो भी छूटते गया वो हाइट को बोल दो तीसरे सैनिक को कि तुम संभाल लो सब कुछ। तो ओवरऑल में भी अगर आप देखोगे इधर, अगर ये लेफ्ट में पूरा कंप्लीट कर दिया है तो राइट वाले में भी तीसरे सैनिक का ही काम है कि जाके खत्म कर दो पूरा। और यहाँ पे ये भी चीज़ होगा, यहाँ पे ये प्लस वन कर देगा, कासल भी जल जाएगा, यहाँ पे सब कुछ जल जाएगा, एक चीज़ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ जल जाएगा। कितना टाइम लगा वही चीज़ यहाँ पे करना है। ठीक है। तो मान लो ये मेन ट्री का लेफ्ट साइड रहा तो लेफ्ट को प्लस वन कर देंगे, फिर राइट में वो हाइट वाले को भेज देंगे, है ना? तो यहाँ हाइट भी रिक्वायर्ड होगा हम लोग का। ये सब चीज़ें हैं। और देखते हैं कैसे बनेगा ये। ओके। नोट ट्री वाला स्ट्रक्चर ले लेते हैं पहले ही अपन, नोट ट्री के स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, हाइट वाला आप लोग जानते ही हो पहले से कि हाइट कैसे कैलकुलेट करना वो चीज़। तो बर्निंग ट्री का एक लिखता हूँ। ठीक है, रूट और टारगेट जो भी आपका टी रहेगा। ठीक है, आंसर सेम वैसे ही लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं, -1 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब हाइट वाली आपको फंक्शन पता ही होगा, जो तीसरा सैनिक का काउंट करेगा। ठीक है ना, वो नोड रहेगा, इसको हाइट का भी छोड़ दो। ठीक है, ये हाइट का फंक्शन रहेगा डेफ। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे हाइट रहेगा। फिर फिर मेरा क्या रहेगा, वही डीएफएस मेरा रहेगा। जो डिसीजन तो मेरा डीएफएस ही लेगा ना, है कि नहीं? डिसीजन लेगा। और फिर यहाँ पे लास्ट में इस फंक्शन में क्या करेंगे हम लोग, इसको कॉल करेंगे कि नहीं, डीएफएस को। डीएफएस जो है रूट को कॉल करेंगे टी टारगेट के साथ। ओके। एंड रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, आंसर 0th इंडेक्स, है ना? बस इतना ही। अब यहाँ पे बेस केस, इफ रूट इज नन, रिटर्न क्या करोगे, -1, सेम का सेम रहेगा। और अगर यहाँ पे हम लोग चेक करें तो पहले ही चेक करते हैं, है ना, मान लो शुरू में ही है तो बेस केस कि टारगेट मिल गया क्या, इफ नॉट डॉट वैल्यू जो है, क्या वो मिल गया, टी के बराबर है, मिल गया तो फिर क्या करेंगे हम लोग, टाइम नाम का एक सेव कर लेते हैं, टाइम जितना लगा। टाइम कैसे लगेगा, आपको आइडिया, टाइम कैसे लगेगा? टाइम हाइट को भेजेंगे नीचे, नीचे वाला जो मैंने बताया था डायग्राम में, अब नीचे वाला हाइट को भेज देगा।
ये हाइट नीचे जलाने के लिए भेज देगा हाइट को। और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, इफ टाइम इज ग्रेटर देन आंसर 0 कर देंगे, तब यहाँ पे हमारा नम 0 इज इक्वल टू टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे हम लोग आंसर सेव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग ऊपर में भेजना भी तो है। टारगेट मिल गया तो रिटर्न 0 कर दो। राजा को डिस्टेंस ही बताना है ना। ये याद रखना है कि राजा को डिस्टेंस ही बताना है। आप यहाँ सेव करते जा रहे हो कितना टाइम लगा, लेकिन राजा को आप वापस भेज रहे हो, वापस रिकर्जन में जब वापस जाते हो तो हाँ टारगेट यहीं से मिला, ताकि डिस्टेंस बताना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या भेजेंगे, हाइट भेज रहे हैं हम लोग। हाइट किधर भेज रहे हैं हम लोग, नोड को भेजेंगे या फिर किसी क्या भेजेंगे। टारगेट मिल गया, तो बताओ क्या करेंगे नीचे भेजने के लिए। नीचे भेजने के लिए सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या भेजेंगे नीचे, हाइट मुझे चाहिए तो हाइट में देखो, हाइट मान लो जहाँ पे टी मिल गया मेरा, तो ठीक है, ये यहाँ पे तो हाइट हम लोग तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर रूट डाल देंगे, हाइट वाला फंक्शन कैलकुलेट कर देंगे, तो ये पूरा मेरे को दे देगा कि नहीं। हाइट मान लो नोड यहाँ पे, और एक -1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसको देने की, है ना। इसको क्योंकि यहाँ से टारगेट से स्टार्ट हो गया मेरा, ये चीज़ है। और मान लो यही चीज़ आंसर 0, 3 से ही -1 है, बड़ा रहेगा तो आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे देखो है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, मेरे को पता है, मेरे को खुद लगा था, मैं बहुत एकदम टाइम लिया था समझने में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी खुद से प्रैक्टिस करना कि हर एक लाइन ऑफ कोड क्या हो रहा है, लेकिन मैं भी बता दूंगा ताकि आपको बहुत ईजी हो जाए ये समझने में। ठीक है, ठीक है। एंड हाइट का हम लोग को पता ही है, इफ रूट इज नन, रिटर्न क्या करते थे 0। और लेफ्ट में भेजते थे, लेफ्ट में भेजते थे क्या, हाइट, यहाँ पे नोड डॉट लेफ्ट, यही करते थे। और राइट में भेजते थे हाइट नोड डॉट राइट, यही करते थे। और फिर लास्ट में क्या करते थे हम लोग हाइट निकालने टाइम, ये करते थे, इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट, रिटर्न लेफ्ट+1, एल्स, बाहर आएगा, एल्स रिटर्न राइट+1। तो इससे मुझे आंसर में मिल जाएगा ना। हाइट वाला हमें पता है, तो हाइट मुझे दे देगा ये चीज़, ये दे देगा मेरे को +1, ये फिर नीचे जाएगा तो ये इधर से रिटर्न कर देगा, ये 1 दे देगा, ये इधर जाएगा तो इसको 2 दे देगा। राइट से भी इसको मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये सारा जला देगा, ये इतना वेट नहीं करेगा कोई चीज़ को करने के लिए, है कि नहीं। वो नोड को भेजेगा, पूरा हाइट भेज मिल मतलब ढूंढो जाके, नहीं यही आएगा। तो बस इसमें यही है। और हाइट का आपको समझ में आ गया, हाइट को भेजे, ठीक है। टाइम सेव कर लिए, अगर टाइम मेरा जो यहाँ पे आया था वो ज़्यादा बड़ा है तो फिर सेव कर लो। और जो किंग है ऊपर में, ऊपर वाले नोड को, वो आप 0 रिटर्न कर दो। बस डिस्टेंस बताओ यहाँ पे, वहाँ पे आपको टाइम नहीं भेजना है, ठीक है। टाइम बस आपको सेव करना है, क्योंकि टाइम तो रिटर्न ही करना है आपको ना, तो टाइम सेव करो। और ऊपर ये चीज़ मुझे चाहिए, क्योंकि डिसीजन भी लेना है कि कब मिला, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गया। अब मेरा आता है क्या, रिकर्जन वाला रह गया था हमारा, लेफ्ट इज इक्वल टू डी एफ एस नॉट डॉट लेफ्ट, राइट इज इक्वल टू डी एफ एस नॉट डॉट राइट, ये रह गया था, ठीक है। ये तो बस आपको पता ही है कि ये तो जाके ढूंढने के लिए है, ये कुछ इसका ज़्यादा रोल है नहीं, ये चीज़ है आपको पता है। तो मतलब कि ये तो ढूंढने वाला मेन तो यही चीज़ है ना मेरा। बाकी जो ये सब रिजल्ट सब इसी से आ रहा है, सब इसी से आ रहा है ना। अब जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे डिसीजन मेरा चालू होगा। रिकर्जन में इतना तो हमें समझ में आ गया है। अब मान लो एक चीज़ और, कि
इसको हैंडल नहीं किए, ये तो बस टारगेट मिल गया, टाइम हैंडल कर दिए और नीचे वाला जला दिए। अब क्या, जब ऊपर जाएगा, ऊपर वाले का तो हम लोग नहीं अभी तक किए हैं, इधर भी जलाने का, इधर वाला जलाने का, है ना। अब ये चीज़ हैंडल करते हैं। अब जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे वो रिकर्जन ऊपर वाला हम लोग सिचुएशन यहाँ पे हैंडल करते हैं, है ना। इफ लेफ्ट नॉट इक्वल टू -1, लेफ्ट -1 नहीं दिया, तब फिर क्या हो जाएगा, तब टाइम मेरा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम मेरा इक्वल टू जो लेफ्ट से आया मेरा, है ना, लेफ्ट से आया +1, +1 ही करेंगे, जो लेफ्ट से आया, मान लो यहीं पर आया लेफ्ट से, ठीक है। इसके लिए तो ये लेफ्ट से ही आएगा ना, या इसके लिए जो होगा जो भी आएगा तो लेफ्ट से ही आएगा। तो जो लेफ्ट से आया +1, और फिर क्या कर दोगे, हाइट कर दोगे, जो बच गया था वो पूरा इधर खत्म कर दो। हाइट क्या करेंगे, हाइट नॉट डॉट राइट, इधर मुझे लेफ्ट से मिला, ठीक है, लेफ्ट से मिला तो मैं राइट वाला जलाऊंगा ना, इधर लेफ्ट से तो मेरे को रिजल्ट मिल गया, अब मुझे राइट वाला जलाना है ना। ये चीज़ है। अब सेम कंपेयरिंग ये वाला हम लोग करेंगे, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम सेव करते जाओ सब, ये चीज़। अब अब क्या, अब सेम चीज़ हम लोग राइट वाले से करेंगे। मान लो राइट से मिलता अगर मुझे फिगर में यहाँ पर, अब सेम चीज़ मुझे राइट से मिलता तो ये राइट कर देते और ये लेफ्ट के साइड जलाने के लिए भेज देते हैं, है ना। और लास्ट में जब मुझे हो जाता तो मुझे रिटर्न -1 कर देंगे ताकि बाहर आ जाओ उससे, यही होगा, और कुछ होगा, आई डोंट थिंक सो कुछ और होगा। आ, यहाँ पे चीज़ हो गया है, ठीक है। ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद फिर मैं एक बार और लूप आपको बता देता हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। जो जो मैंने कहानी बोला वही है, देखो आप ठीक से, अगर देखो, ठीक है। ये बेस केस का सिंपल टारगेट मिल गया तो नीचे वाले जाओ और सारा जला के टाइम मुझे बता दो, अगर जो आंसर में था उससे बड़ा है तो सेव कर लो, और राजा को रिटर्न कर दो ऊपर जाके, नोड वाले को 0 बोल दो कि टारगेट मिल गया है, ठीक है, बस वही। ये तो रिकर्जन के लिए था हम लोग का, घुस घुस के पता करने के लिए, ताकि यही सब तो ढूंढ के लाएंगे। और यहाँ पे लेफ्ट से मिला मतलब नॉट -1 है, मतलब लेफ्ट से मिला तो लेफ्ट +1 कर दो, कासल को ऐड कर दो, एक काइंड ऑफ जो भी रहेगा, लेफ्ट से कासल को ऐड कर दो। या सेम चीज़ यहीं पे, कि मान लो यहाँ पे लेफ्ट से मिला तो यहाँ पे, यहाँ लेफ्ट वाला पूरा ये हो जाएगा, पूरा जल गया। अब ये राइट वाला, इसके लिए भी कंडीशन अप्लाई होगा, ये वाला कि लेफ्ट नॉट इक्वल टू -1, तो ये वाला फिर राइट को जाके हाइट चेक करो और जाके जला के लाओ। और यहाँ हाइट देखोगे तो हाइट वाला फंक्शन मेरा क्या देगा, हाइट वाला मुझे हाइट दे देगा कि इतना ही +1 करके हम लोग जा रहे हैं, और ला के देते रहेगा मेरे को। तो यहाँ पे एक रहेगा तो एक ही देगा हाइट, तो एक काउंट हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे देखो, और यहाँ पे रिटर्न नहीं किया हम लोग, ऊपर वाले नॉड को भी तो रिटर्न करना था, है ना। यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे लेफ्ट +1, हाइट भी तो वापस रिटर्न करना है हमें, एक चीज़ तो भूल गए यहाँ भी, रिटर्न राइट +1, है कि नहीं। ये देखो, अगर हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे तो मान लो एक छोटा जगह पे है ना, या ये मान लो यहीं पे है अभी, तो ये रिटर्न करेगा तब तो ऊपर जाएगा कि हाँ इसको सब ऐड करते हुए जा रहा है कि नहीं। जब ये बाहर निकलेगा तब उसके लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होगा। तो टारगेट क्या रखें हम लोग, टारगेट इस नोड में कुछ रखते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ 1 2 3 5 4 6, ठीक है। मान लो टारगेट 2 रखते हैं, टारगेट को चलो 2 करते हैं हम लोग, ठीक है, लेफ्ट किए, वर्निंग ट्री, कॉल करके देखते हैं कहीं पे कुछ हुआ। डीएफएस पोजिशनल आर्गुमेंट,
ओके। नन टाइप हैज नो ऑब्जेक्ट वैल्यू। तो इसको डीएफएस मान लो मेरा पहले से ही है, टी मेरा मिल गया है, तो ये मैं हर बार क्यों ढूंढूंगा? मान लो जहां भी मिलेगा वहीं पे छोड़ देंगे। वैसे करके देखते हैं, है कि नहीं? ये टी टारगेट नॉट डीएफएस, बट यहाँ पे तो चाहिए डीएफएस का। मान लो टी है। हम्म। इसको तो कुछ करना पड़ेगा, कहीं पे कुछ दिक्कत है। हर बार टी को लेके भेजेंगे, भेजना तो पड़ेगा। मेरे को लगता है कि टी दोनों लेफ्ट को भी ढूंढो राइट को भी ढूंढो, ये चीज होना चाहिए। एक सेकंड देखता हूँ मैं इसको इधर। इधर- तो यहाँ पे बोल रहा है कि कहीं पे भी मत दो, मतलब कि डीएफएस रूट, बस ये रूट दो, कहीं पे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मान लो ये बोल रहा है कि कहीं बताओ भी नहीं, ये वैसे भी ले लेगा डीएफएस इसको। चलो तो कोई बात नहीं, चलो चेक करते हैं इसको हम लोग डाल के। देखते हैं क्या इशू आया है। हम्म। ओके। टी इज ए नॉट। ओके। टी एक नॉड है बोल रहा है टी एक नॉड है तो टी मान लो नम जीरो आंसर जीरो में सब जगह अलग अलग यूज कर दे रहा हूँ मैं। मेरा ध्यान ही कहीं और है भाई। मतलब नम सब जगह है, एक जगह कुछ किया हुआ है भाई। तो आंसर आंसर ठीक है आंसर। ओके। और टी को पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चीज होगा। और क्या बोला? नोड इज नन। अच्छा मैं यहाँ रूट कर दे रहा हूँ ना, ये तो गलत है। देखो तीन, तीन लगेगा टाइम। थोड़ा सा हो जाता है भाई, मैं थोड़ा इतना हो गया ना, बर्नआउट हो गया हूँ और सब कुछ संभालो। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तीन देखो, तीन लगा यहाँ पे। तो तीन कैसे कैलकुलेट हुआ ये? क्या ये तीन सही भी है? ये हमें देखना है। तो यहाँ पे मान लो ये जीरो लेगा। आप एकदम सही मेंटल मॉडल सीखो, ठीक है, ताकि मैं खुद कंफ्यूज ना हूँ और आपको भी ना करूँ। मैंने सोचा ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हो क्या रहा है, ठीक है।
ओके, कहाँ से स्टार्ट करेगा ये, वो देखो, स्टार्ट तो करेगा ये हमेशा रूट से, ठीक है ना, मतलब वन से स्टार्ट करेगा, वन से स्टार्ट करेगा तब ये यहाँ पे पहुँच जाएगा पीएफएस मेरा। तब मेरा टारगेट जब मिल जाएगा, यहाँ पे देखो, जब मेरा ये टारगेट मिल जाएगा तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा, एट टारगेट, एट टारगेट, तो मेरा टाइम जो आया क्या आएगा, ये हाइट क्या मेरे को रिप्रेजेंट करेगा, हाइट जो है ये क्या देगा मेरे को, ये दो देगा, दो देगा कि नहीं, ये भी चल जाएगा। तो इसमें एक प्लस वन हम लोग ऐड कर दे रहे हैं हाइट में हर बार, है कि नहीं, जो लेफ्ट आया लेफ्ट प्लस वन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे दो आ जाएगा ये, यानी कि मेरा हाइट जो था एट टारगेट टू, ये मेरे को दो दे दिया, अब माइनस वन कर देंगे, दो एक्चुअली में आप देखोगे तो दो, अब माइनस वन कर देंगे तो इससे टाइम निकल जाएगा जलने का, इतना टाइम लगा, मतलब वन लगा टाइम जलने में, नीचे नीचे जलने में वन टाइम लगा। ऑब्वियसली ज़ीरो हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और ये इसके बाद का है कि ये वाला, कि लेफ़्ट वाला, लेफ़्ट से आया कितना आया, तो अब ये बात करेगा किस पे, अब ये नेक्स्ट वाले रिकर्जन पे बात करेगा। देखो अगर मैं ये चीज़ बोलूँ आपको, वन है यहाँ पे, मेरा टू है लेफ्ट में, ठीक है, टू मेरा टारगेट था, टू मेरा टारगेट था, तो इससे मेरे को लेफ्ट से क्या दिया, वन लेफ्ट एक्चुअल में, तो आप देखो कि टारगेट मेरा उसके नीचे में था, तो मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ ऊपर वाले को, अपने वन को, वन को मैं रिटर्न ज़ीरो कर रहा हूँ, वन को बोल रहा हूँ कि लेफ्ट से ज़ीरो है ना, लेफ्ट से ज़ीरो बोल रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे को टाइम जो मिल गया टू माइनस वन, यहाँ वन मिला अभी तक टाइम, ठीक है, टाइम वन मिला। तो अब ये जो रिकर्जन है किसके लिए है, ये वापस जाने के लिए है, डिसीजन लेगा जितना नीचे जा रहे हैं हम लोग कोड लाइन लिखते हैं वो ऊपर वाले डिसीजन का है। तो ये देखो आप, लेफ्ट ज़ीरो है, ठीक है, लेफ्ट ज़ीरो है, तो अपने आप को भी ये ऐड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खुद को भी ऐड करो। अब जैसे ही वो और ऊपर जाएगा ना, मान लो यहाँ और ऊपर रहता तो वैसे ही करके एक बार और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट प्लस वन, एक और प्लस वन हो जाएगा, और फिर हाइट बोलेगा राइट में जाओ तो इधर जाओ, ठीक है, वो चीज़ करेगा। अब हाइट राइट में देखोगे तो कितना देगा मेरे को, रिकर्जन वही वाला, हाइट देगा दो देगा, तो ज़ीरो प्लस वन प्लस दो होगा, ये इज इक्वल टू थ्री होगा, समझे, ये चीज़ हो रहा है। तो अगर आप देखो कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हो रहा है एक्चुअल वे में, वो आपका कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि इनिशियलाइज यहीं पर हो रहा है ज़ीरो, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा रिसर्च करना इस पर, ठीक है, तो आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। मेरे को भी थोड़ा सा लगा था कि क्या ही हो रहा है ये, कि यहाँ नीचे में जा रहा है तो इसको कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअल वे में वो कैलकुलेट हो रहा है, आप देखोगे तो टू माइनस वन कर दे रहे हैं, माइनस वन इसलिए कर दे रहे हैं ताकि इसको तुम कैलकुलेट ना कर पाओ जो भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि इनिशियलाइज मेरा यहाँ ज़ीरो से ही हो रहा है ना, तो ज़ीरो भी एक काइंड ऑफ मेरा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ था आग, ये चीज़ है, ठीक है, तो ये कभी भूलना नहीं। तो ये सब है, आपको आप और रिसर्च करना तो वो भी चीज़ रिसर्च कर लेना, बस यही था लेकिन इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे रिवर्स बर्निंग ट्री, ओके। अब कोई ऐसा कोई बोल देगा हम लोग को इस केस में कि रिवर्स बर्निंग ट्री क्या है, तो बोल देगा कि के डिस्टेंस जाओ इस रूट से या कहीं कोई भी नोड से, बोलेगा के डिस्टेंस जाओ, उसके बाद फाइंड करो कि टारगेट है ना, उसको बोलेगा टारगेट है, तो फिर कितना टाइम लगा, वो होता है रिवर्स रिवर्स बर्निंग ट्री, या उसको जलाते आ जाओ। तो वो चीज़ मान लो यहाँ पे के दो दिए हैं, तो दो इधर भी जाएगा एक, दो इधर भी जाएगा एक, दो इधर भी जाएगा एक, तीन पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगे, कि तीनों पॉसिबिलिटीज़ तुम बस लेके आओ, ठीक है, स्टोर कर लो, सैनिकों को बोल देगा कि तुम बस नाम लिख के लेते आओ कि हाँ के डिस्टेंस तुम गए, के डिस्टेंस तुम इधर गए, तुम्हें तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, और जैसे ही उसको मिल जाएगा तो वो उसको ख़त्म कर देगा और पूरा जला देगा ये डिस्टेंस पूरा, ठीक है, इसमें ये रहेगा। ये आपको समझ में आ गया ना बर्निंग ट्री, बर्निंग ट्री कुछ है नहीं, बस है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं है, बट अब देखो नॉर्मल मैंने करने की कोशिश की कि ये नॉड है आपका सिंपल, के टारगेट मिल गया तो नीचे वाले जो पूरा जला दो गाँव,
जैसे मेरे को टारगेट मिल गया, नीचे वाले सारे गांव जला दो, खुद से स्टार्ट करो, ऊपर जाते जाओ, +1 करते जाओ, और फिर राइट वाले में ये करते जाओ। और जैसे ही तुम टाइम सेव कर रहे हो तो ऊपर वाले नोड को आपको रिटर्न 0 करना है टारगेट पे। और यहाँ पे भी अगर मान लो लेफ्ट से आपको सब कुछ मिल गया तो ऊपर वाले को आप लेफ्ट +1 कर दो, राइट से मिल गया तो राइट +1 कर दो, और टाइम अलग से सेव करो। आप टाइम उसको ऊपर वाले को नहीं देना है आपको, टाइम मुझे मेरा आंसर है। तो ऊपर वाले जो मेरे को चाहिए कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो कैरी फॉरवर्ड मेरा ये चीज़ हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड मेरा ये नहीं हो रहा है, ये बस सेव हो रहा है। ठीक है, तो आओ देखते हैं वो वाला रिवर्स बर्निंग ट्री। ओके, मैंने कोड लिख लिया ताकि देर ना हो। ठीक है, तो देखो रिवर्स बर्निंग ट्री, बर्निंग ट्री। तो ये रिवर्स बर्निंग ट्री है क्या? तो क्वेश्चन कैसा रहेगा रिवर्स बर्निंग ट्री का? विच नोट्स बर्न एट एग्जैक्टली टाइम्स के, टाइम इज इक्वल टू के स्टार्टिंग फ्रॉम टारगेट, टारगेट से मतलब स्टार्ट करना है। तो मान लो कि ये मेरा रहेगा ऐसे करके कुछ भी, ठीक। तो ये टारगेट रहेगा, ये टारगेट से मेरे को टाइम के बराबर जो होगा कितने नॉट चलेंगे। मैं बोलूँगा कि मेरा टाइम 1 वाले बताओ कि टारगेट फाइंड करने के बाद टी इज इक्वल टू 1 पे कितने चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखो तो कितने चलेंगे, एक ये चलेगा, ये टारगेट, ये जल जाएगा, ये जल जाएगा, ये जल जाएगा। तो मुझे ये स्टोर कर लेने हैं, है कि नहीं? ये तीनों नोड जल जाएंगे। अगर मेरे को टी इज इक्वल टू 3 बोलता तो ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये 1 2 ये 3 ये वाली होती, ये वाली सब जलती। और T3 बोलता तो, 4 बोलता तो ये वाली जलता। ऐसे ही करके कॉम्बिनेशन निकलेगा, है कि नहीं? तो इसमें क्या मोस्टली थोड़ा सा बस अप स्टेप है और कुछ नहीं है, इसमें बस अपेंड कर रहे हैं। और जहाँ पे हम लोग को टारगेट मिल रहा है तो यहाँ पे बस मैं बताऊँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आप देखो कोड इसमें, ठीक है। तो जैसे टारगेट मिलेगा, ठीक है, मान लो मैंने 2 बोला टारगेट, ठीक है, ओके। जैसे बोला टी जो है मेरा टारगेट है 2, ठीक। तो ऊपर तो मैं भेज दूंगा 0, जिससे मेरे को पता चल जाए सेम वही वाला बर्निंग ट्री वाला कि हाँ टारगेट मिल गया, इससे इंडिकेट हो गया कि टारगेट 0 है। और हाइट देखोगे कि मैं इसको पास कर रहा हूँ एक 0, 0 मतलब क्या, डिस्टेंस पास कर रहा हूँ। टारगेट से तो मैं 0 ही पास करूँगा ना, ताकि मैं इनिशलाइज फिर से काइंड ऑफ मैं इसको रूट मान लूँ, उसके बाद मैं सब कुछ डाउन काउंट करूँ नीचे वाले। तो मैंने इसको रूट मान लिया, और नीचे वाले से आप देखोगे तो सेम हाइट डाउन देखो, तो मैं अपेंड करते जा रहा हूँ क्या के जो है, जो आप मांगे थे के डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ही कैलकुलेट करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम है यहाँ पे एक तरीके से। तो आप देखोगे डी इज इक्वल टू क्या टी के बराबर है, जो आपने पूछा था टारगेट, टारगेट वाले जो पूछे थे, कितना पूछे थे हम लोग, मान लो 2 पूछे थे, ठीक है। मान लो कि चलो, ओके, तो टारगेट मेरा 2 है, लेकिन टाइम जो हम लोग बोले हैं वो 1 का, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस मेरा 1 रहेगा, और यहाँ पे 0 लेके चलेंगे हर बार, रूट लेके चलेंगे, और नीचे डाउन हाइट देखेंगे। तो इसका मेरे को कितना दे देगा, इसका मेरे को 1 देगा, इधर से भी मेरे को 1 देगा, देगा कि नहीं? और मैं बस +1 तो मैं चाह नहीं रहा हूँ, मैं अपेंड कर रहा हूँ देखोगे तो, ठीक है, अपेंड कर रहा हूँ। तो ये मेरा दोनों के इक्वल है, के तो मैंने 1 लिया था ना, टाइम जो है के 1 लिया था, तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं 4 और 5 लिस्ट के अंदर कर दूंगा, 4 5। लेकिन मैं नॉड को अगर आप देखोगे जब बाहर आएगा रिकर्जन में, यहाँ पे 1 2 है ना, ये 4 और 5 यहाँ पे, तो 2 जो है 1 को क्या बोलेगा, 0 बोलेगा, और टारगेट है 0। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या लेफ्ट मेरा नॉट इक्वल टू -1 है, हाँ ऑब्वियसली 1 माइनस है। और लेफ्ट +1 क्या मेरा के है, लेफ्ट +1, तो लेफ्ट इसको क्या दिया, लेफ्ट रिटर्न 0 दिया था ना। क्या आप देखोगे तो टारगेट मिल गया था 0 दिया था, तो 0 + 1 1, यही तो मेरा टारगेट है, के इक्वल है, के इक्वल है, तो ये यहाँ पे जाएगा। तो रिजल्ट डॉट अपेंड नॉट डॉट वैल्यू, तो ये
इसके पास मिल रहा है ना 1 को, ऊपर वाले रिकर्जन में जब अप जा रहा है 1 2 ऐसे करके, तब अब देखो क्या दे रहा है, अपेंड कर दे रहा है वैल्यू। तो ये 1 को भी अपेंड कर देगा 4 5 6 के साथ। अगर नहीं करता है अपेंड, एल्स कि मान लो नहीं करता है अपेंड, तो फिर आप हाइट डाउन करो और नोड डॉट राइट करो। तो राइट में चेक करो आप, मान लो नहीं है लेकिन लेफ्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो लेफ्ट में +2 कर दे रहे हैं और राइट में जाके चेक कर रहे हैं हाइट के साथ। तो ये वाला सिचुएशन कब आएगा? ये सिचुएशन आप देखो, अगर मैं दिखाऊँ आपको, मान लो यहाँ 1 है 2 है 3 4 5 6 7, ओके। तो यहाँ पे मान लो हम 6 ढूंढ रहे हैं, ओके, 6 ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और 6 नहीं ढूंढ रहे हैं, मान लो टारगेट मेरा 2 ही है, ठीक है। मान लो टारगेट मेरा 2 ही है, बट जो ये किए के जो किए हम लोग 3 कर दिए, है ना, 3 कर दिए जब, तब यहाँ पे देखो इस सिचुएशन पे, तब यहाँ पे रहेगा 1 को तो बोल दिया है 0 है ना, 0 बोल दिया है 1 को, तो लेफ्ट से इसको 1 आ गया इस नोड पे 0, तो 0 + 1 0 + 1 1 0 + 1 1, तो ये 1 दे रहा है के, लेकिन मेरा के 3 है। तो इस सिचुएशन में ये यहाँ पे चेक करेगा। अब हाइट डाउन पे जाओ, अब हाइट डाउन पे यहाँ पे जाओ, हाइट वाला कैलकुलेट करो, राइट को ले लो आप, तब ये राइट पूरा लेगा, है ना, राइट पूरा लेगा। तो अब देखोगे लेफ्ट +2 किया है, लेफ्ट +2, तो मेरा लेफ्ट कितना था, 0 था, अब +2 किया है, कितना हो गया मेरा, तो ये 2 पास कर रहा है काइंड ऑफ इसको। तो राइट नॉट डॉट राइट, नॉट डॉट राइट क्या है, 3 है, ठीक है। अब 3 है और डिस्टेंस मेरा 2 है, ओके, 3 है और डिस्टेंस =2, ओके। तो अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या के इक्वल है, नहीं है, तो फिर से वो लेफ्ट में चेक करेगा, लेफ्ट में कुछ है ही नहीं उसका, राइट में चेक करेगा, ठीक, राइट में चेक करेगा तो एक और बढ़ाएगा वो अपने राइट को, 3 का राइट एक बार और बढ़ाएगा, तो यहाँ पे के 3 हो जाएगा 6 पे, तब ये यहाँ पे जाएगा, है ना, और के इक्वल हो गया, तो वहीं पे वो नोड अपेंड कर देगा, तब यहाँ पे 4 5 6 कर देगा, अपेंड कर देगा, और फिर जब हो जाएगा सेटिस्फाई तब रिटर्न कर देगा। अगर फिर ये वापस आ जाएगा रिटर्न करके, यहाँ से एल्स वाला रिटर्न करके वापस आ जाएगा, ओके। अब फिर देखोगे कि इसको क्या रिटर्न किया, लेफ्ट +1 रिटर्न कर रहा है लास्ट में, तो लेफ्ट से इसको लेफ्ट +1 तो 1 था, है ना, तो अब देखोगे 1, ये 1 है, तो 1 2, तो इसमें तो ये काम है ही नहीं, इसको बस ये घुसा, ठीक है, ये घुसा, तो लेफ्ट +1 किया, तो लेफ्ट मेरा 0 दिया था और बस 1 किया, तो लेफ्ट मेरा 1 दे दिया, तो मतलब लेफ्ट से 1 आया था, सिंपल है कि लेफ्ट से 1 आया था और राइट से इसको 2 मिल गया था, इधर राइट में हम लोग 2 डाल दिए थे सर, लेफ्ट +1 2 कर दिए थे, लेफ्ट 0 +2, ये हो गया था, ये बस ऊपर रिटर्न कर रहा है, ये अभी इस सिचुएशन पर अप्लाई नहीं होगा, है कि नहीं, इस सिचुएशन पे अगर अप्लाई हो, कैसे नहीं होगा, अगर और भी ऊपर में रहता तब उस टाइम में सिचुएशन एक और अप्लाई हो जाता, ताकि और ऊपर में जाओ और लेफ्ट में और चेक करो। अगर मान लो इधर में हम लोग का 2 दिए और भी इधर नीचे कर देते, इधर 3, तभी इस सिचुएशन पे यहाँ पे नीचे चल जाता, इस चीज़ पे आ जाता, वैसा हो जाता। तो फिर ये सिंपल है, इसको मिल गया है 4 5 6, के 3 भी मिल गया इसको, के 3 मिल गया, 4 5 क्यों मैं कर रहा हूँ, एक चेंज करो, सिर्फ 6 है इसमें ना, पुराना वाला था सिर्फ 6 था, ये सिर्फ 3 आ गया, के आ गया, 3 आ गया माइनस, अभी -1 करके निकल जाओ और लास्ट में रिजल्ट कर दो। एक बार आप देखना आपको समझ में आ जाएगा, मेरे को पता है थोड़ा सा आपको लगेगा कि आ, या तो मैं कुछ भी बता रहा हूँ या तो हाँ, थोड़ा सा बहुत लगेगा कुछ समझने में, मेरे को खुद लगा 2 3 घंटे लग गए थे मेरे को ये कंसेप्ट एक्चुअली ग्रैब करने में, तो बस
यही चीज़ है, बस मेन आप फोकस रखना है इसको समझने में कि राजा है करंट नोड, ठीक है, राजा मेरा करंट नोड है। और फिर ये बर्निंग ट्री में तो वो दो सैनिकों को लेफ्ट राइट भेजेगा, सिंपल सी चीज़ है। और फिर जैसे मिल जाएगा उसको टारगेट, टारगेट मिल जाएगा तो टाइम जीरो हो जाएगा, बर्निंग शुरू हो जाएगी, पूरे गांव जलना शुरू हो जाएगा। और उस तीसरा सैनिक आ जाएगा तुरंत खड़ा होके, जो उसका ये जलाने में मदद करता है सब कुछ, तो वही तीसरा सैनिक हाइट जो रहेगा आपका वो जला देगा सीधा। और फिर जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो +1 करते जा रहा है, जैसे रिकर्जन वापस जाएगा, तो वैसे ही जो तीसरा सैनिक है साइड में हमेशा खड़ा रहेगा, वो राइट राइट में फिर मारते जाएगा। लेफ्ट से ऊपर जा रहे हो तो राइट से करेगा, राइट कर रहे हो तो लेफ्ट वाला करके, मतलब हाइट वाला ही रहेगा। तो 3 ऐसा गेम है। और इसमें जो है हमारा रिवर्स बर्निंग ट्री में कुछ नहीं है, जहाँ से मतलब टारगेट मिल गया आपको और जहाँ तक उसके बाद आप बोल रहे हो जलाने के लिए, तो वो सब जला दो। तो यहाँ पे किंग ऑर्डर देगा, किंग यहाँ साथ में करंट नोट नहीं रहेगा, ठीक है, करंट नोट किंग नहीं रहेगा, वो बस ऑर्डर देगा, ऐसा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि हम लोग कोई भी ट्री में यहाँ पे टारगेट ढूंढते थे। टारगेट से जो भी तुम टाइम बोले हो मुझे K3 4 5, तो उसी से मैं वहाँ से अपना सारा पैटर्न ढूंढूंगा। ये भी मेरा के है, ये भी मेरा के है, ये भी मेरा के है। और जो भी इस पे मेरा नॉड आया सारा बर्न कर दो। ठीक है? तो ये चीज़ है, एक टारगेट से नॉट के तक। तो बस वही है इसमें। अब बस ये थोड़ा बहुत कैसे +1 हो रहा है, कैसे +2 हो रहा है, तो थोड़ा खुद ही आप रिवाइज करोगे ना तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं थोड़ा सा हम लोग दूसरे वाले पैटर्न में। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे मालूम है, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे ना ये चीज़ तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा हम लोग ग्राफ और डीपी में, और ये बेस हम लोगों के लिए। ओके, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।